हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। टुडे विल डिस्कस द लेसन दैट नेम इज फेयर प्ले। लेसन का क्या नाम है आज हमारे? फेयर प्ले। तो देखिए, इसमें लाइन टू लाइन पढ़ने का प्रयास करेंगे हम इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये लीजिए, इसको हाईलाइट कर देते हैं। देखिए, यहाँ से पढ़ के देखते हैं इसमें। जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड्स। जो ये जुम्मन शेख था और अलगू चौधरी था, ये दो कैरेक्टर है इसमें, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। ये क्या है? दोनों ही अच्छे मित्र थे। ठीक है। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप देन व्हेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली बोथ वर ग्रेटली रेस्पेक्टेड इन द विलेज। देखिए क्या था कि उनकी जो मित्रता का बंधन था इतना मजबूत था कि जब उनके गांव से एक बाहर जाता था तो दूसरा जो बाहर जाता था व्यक्ति उसके परिवार की देखभाल करता था और दोनों गांव में बहुत ही सम्मान करते थे। इसका मतलब ये होगा जो पीपल थे, द पीपल ऑफ द विलेज रेस्पेक्ट बोथ ऑफ द फ्रेंड्स। अब आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे इसमें। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जो जुम्मन था उसकी एक चाची थी जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी। ठीक है। शी हैड ट्रांसफर टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विद हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर। देखिए, जो जुम्मन शेख की चाची थी उसने उसके नाम ट्रांसफ़र कर दी संपत्ति। उसने सोचा कि ये देखभाल करेगा करके मेरी, इसमें ट्रांसफ़र कर दी। द एग्रीमेंट वर्कड वेल फॉर कपल ऑफ ईयर्स। देखिए, कुछ समय तक तो ठीक चलता रहा एग्रीमेंट जो था। बाद में क्या होता है, देन द सिचुएशन चेंज। अब सिचुएशन जो चेंज हो जाती है। कुछ समय तक ठीक चला, फिर सिचुएशन क्या हो गई, चेंज हो गई। जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जो जुम्मन था और उसके परिवार, उसकी पत्नी बच्चे थे, वे क्या हो गए, परेशान हो गए जो दादी से, मतलब जुम्मन की चाची से। मतलब जुम्मन वर बिकम्स एज इंडिफरेंट टू हर एज इज वाइफ। देखिए, जुम्मन भी जो ऐसे हो गए जैसे उसकी पत्नी व्यवहार करती थी वैसा उसने भी करना शुरू कर दिया। हु ग्रज्ड इवन द लिटिल फूड दैट ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे। देखिए क्या कर देता है कि वह थोड़ा सा ही भोजन जो बूढ़ी औरत को चाहिए था वो देता था। ठीक है। और वो भी क्या करता था, शी स्वेलोज दिस इंसल्ट along with her foods for the few months but patience was has its limits। मतलब वो जो भी खाना देते थे वो अनिच्छा ही देते थे। वह अपने भोजन के साथ साथ उस अपमान को भी पचा जाती थी जो बेइज्जती होती थी। ठीक है। लेकिन यो अब धैर्य जो है वो धैर्य की सीमा नहीं रही। उसने कुछ दिन तक बर्दाश्त किया, फिर उसको दिक्कत होने लगी। आप चित्र में देख सकते हैं। देखिए, ये चित्र दिखाया गया, ये चाची है जुम्मन की, ये जुम्मन है, इसकी पत्नी है। ठीक है, ये दिखा का चित्र। अब आगे पढ़ते हैं इसको। देखिए, वन डे सी स्पोक टू जुम्मन। एक दिन वो जुम्मन से कहती है, ठीक है, क्या कहती है, माई सन इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट्स आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, काइंडली गिव मी अ मंथली ये जो अलाउंस का मतलब होता है भत्ता। ठीक है, भत्ता, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन। उसने कहा कि ठीक है, तुम एक काम करो, तुम मुझे जो है मंथली भत्ता दो ताकि मैं अपने जो अलग से अपना किचन सेटअप कर सकूं। तुम्हें दिक्कत हो रही है ना मुझे खाना देने में, तो मैं अलग से सेटअप करूंगी अपना किचन। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट। देखिए क्या कहा उसने, क्या जवाब दिया, मेरी पत्नी जो है ना अच्छी प्रकार जानती है घर किस तरह चलाया जाता है। बी पेशेंट सैड जुम्मन सेमलेसली। ठीक है, जुम्मन ने कहा धैर्य रखो, कि जुम्मन ने बेशर्मी से कहा कि धैर्य रखो, मेरी पत्नी जानती है कि घर कैसे चलाते हैं, तुम क्या भत्ते की बात कर रही हो। दिस इज मेड दिस आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक द केस इन द विलेज पंचायत। अब वो चाची जो नाराज़ हो गई, उसने निश्चय कर लिया। डिसाइडेड का मीन्स होता है निश्चय करना। उसने निश्चय किया कि मैं जो केस जो है पंचायत में ले जाऊंगी कि मेरे साथ कितना गलत कर रहा है जुम्मन, मेरा भतीजा जो है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ से बात करते हैं। फॉर मैनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट। देखिए, कई दिन तक तो वो जो है ना बात करती रही लोगों से, अपना केस एक्सप्लेन करती रही, वर्णन करती रही, देखो मेरा जो भतीजा वो कितना गलत कर रहा है ना, मुझे पैसे दे रहा ना खाना दे रहा। ठीक है, और उनका सपोर्ट ढूंढती रही। लोगों को लगे कि हाँ वास्तव में परेशान किया। सम सिंपैथाइज विद हर, कुछ ने तो उसके साथ सिंपैथाइज का मतलब दया दिखाई।
एंड अदर लाफ्टर एंड फ्यू एडवाइस हर टू गो टू द मेक इट अप विद हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ। देखिए कुछ ने क्या किया, कुछ ने तो कहा कि ठीक है, मतलब सलाह दी अच्छी। अब कुछ ने समझा और भतीजे और पत्नी से सुलह कर लो, कुछ ने ऐसे कहा कि तुम जो है सुलह कर लो दोनों से। अब एट लास्ट सी केम टू द अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो अलगू चौधरी के पास जाती है और उसको बताती है कि क्या जो हो रहा है मेरे साथ। ठीक है, यू नाउ चाची, जम्मू इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, जम्मू इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तुम जानती हो चाची जो जम्मू मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जुम्मन मेरा बेस्ट फ्रेंड है। अलगू और ये जुम्मन दोनों दोस्त थे। अब अलगू के पास ले गई। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके अगेंस्ट जा सकता हूँ। अलगू सैड, अलगू ने कहा बट इज इट राइट माई सन टू कीप मॉम नॉट टू स्टे वॉट द कंसिडर जस्ट अफेयर्स प्लीज द ओल्ड लेडी कम टू द पंचायत एंड स्पोक द ट्रूथ सी सैड। अलगू डिडंट रिप्लाई बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हर ईयर्स। देखिए क्या कहा उसने, कहा कि क्या तुम जानते हो अच्छा मित्र है, मतलब मैं भला उसके विपरीत किस तरह बोल सकता हूँ। अलगू बोला पर क्या यह सही है मेरे बेटे कि तुम मौन बने रहो और जिसे तुम न्यायपूर्ण और सही मानते हो उसे न बोलो। वृद्ध महिला ने वकालत की, पंचायत में आओ और सत्य बोलो। उसने कहा। अलगू ने कोई उत्तर नहीं दिया पर चाची के शब्दों जो उसके कान में गूंजते रहे जो उसने बात बताई। अब सेकंड पार्ट की बात करते हैं। देखिए सेकंड पार्ट में क्या कर रहा है। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अब पंचायत जो है ना, पंचायत बैठा दी जाती है, एक बनियन कहते हैं जो बरगद का पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत बैठ जाती है। जम्मू स्टूड अप एंड सैड, जुम्मन स्टैंड अप, जुम्मन खड़ा हो जाता है और कहता है क्या, वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड लेट मी। वो जो वॉइस पंचायत की है वो भगवान की आवाज़ होती है, पंचायत की जो आवाज़ होती है भगवान की आवाज़ होती है। अब देखिए ये आप देख सकते हैं पंचायत बैठी किस तरह बैठी है गाँव में। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट आगे पंचायत की आवाज़ कैसी होती है, वो भगवान की आवाज़ होती है। एंड आंट नॉमिनेट हैड द पंच। देखिए उसने क्या कहा, अब यहाँ से थोड़ा देखिए ये क्या करना चाहती है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड ऑफ पंच, मेरी आंटी को चुनने दो, मतलब मेरी आंटी चुनी जो मेरी चाची है ये नॉमिनेट करेगी जो हेड किसको बनाना चाहती है। आई विल अवॉइड माई हर डिसीजन। देखिए क्या करना चाह रहा है कि मतलब मेरी चाची को ही चुनने दो, जो भी हेड बनाना चाहे वो चुन सकती है। ठीक है, और मैं उसके फैसलों को मैं मान लूँगा, मतलब अवॉइड मीन्स मान लेना, डिसीजन मीन्स फैसला। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नोर एनिमी, जो पंच जो है ना जानते थे कि जो दोस्त जो है ना एनिमी नहीं है। ठीक है, पंच ने मित्र जानता है नहीं, पंच ये कह रहा है कि एनिमी व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी। पंच नोज मतलब पंच ने मित्र जानता है और नहीं दुश्मन, इसका मतलब ये है तुम अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो, इसका मतलब ये हो गया। बॉडी से अलगू चौधरी के बारे में क्या कहते हो। ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने कहा फाइन ठीक है। रिप्लाइड जुम्मन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द एक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक। देखिए अब वो क्या कहता है, बूढ़ी महीने ने कहा घोषणा कर दी ठीक है। जुम्मन ने अप्रत्याशित भाग्य पर खुशी छिपाते हुए कहा, उसने सोचा कि तो मेरे दोस्त को चुन लिया इसने, अभी तो मेरे पक्ष में बोलेगा, ऐसा सोचा हुआ उसने। अब देखिए यहाँ क्या कहना चाहता है। चाची यू आर अवेयर, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन सैड। अलगू ने कहा कि तुम्हें पता है कि जो जुम्मन है मेरा दोस्त है। आई नो दैट सी रिप्लाइड द आंटी ने कहा मुझे पता है बहुत अच्छी तरह कि तुम्हारा दोस्त है, बट आई ऑल्सो नो वॉट विल यू नॉट किल योर कंसाइंस ऑफ सेक ऑफ फ्रेंडशिप। किंतु मैं ये भी जानती हूँ तुम जो है ना अपनी जो कंसाइंस होती है अर्थात अपनी आत्मा को नहीं, दोस्ती के लिए आत्मा को नहीं मार सकते तुम, अपनी अंतरात्मा से जो तुम्हारी आत्मा है उसके बाद तुम सुनोगे जरूर, सही बात जरूर कहोगे, ऐसे सोचा उसने। द गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, भगवान रहता है पंच के हृदय में, कौन रहता है भगवान रहता है। एंड हिज वॉइस इज़ द वॉइस ऑफ गॉड, और उसकी वॉइस क्या होती है भगवान की आवाज़ होती है। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, अब जो बूढ़ी औरत है चाची जो थी जुम्मन की, उसने केस को एक्सप्लेन कर दिया। जुम्मन सैड अलगू ने कहा, क्या कहा, अलगू जुम्मन से कहता है, मतलब क्या कहता है, यू एंड आई एम योर ओल्ड फ्रेंड, हम दोनों दोस्त हैं। योर आंटी इज़ द डियर टू मी टू एज यू, जैसी तुम्हारी चाची वैसी मेरी चाची भाई है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंट जो मेरे सामने बराबर है। वॉट हैव यू
टू से इन योर डिफेंस, तुम क्या करना चाहते हो अपने पक्ष में। डिफेंस मीन्स पक्ष, जो डिफेंस वर्ड दिया इसका मीन्स क्या होता है, पक्ष होना। 3 years ago began जुम्मन, अब देखिए क्या करना चाह रहा है। 3 years ago began जुम्मन माई आंट ट्रांसफॉर्म माई हर प्रॉपर्टी टू मी, 3 साल पहले उसने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। आई प्रोमिस्ड टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज सी लिव, देखिए मैंने पूरा सपोर्ट किया उसको, प्रोमिस किया था सपोर्ट करूँगा, मतलब जब तक जिएगी वो। जब संपत्ति नाम करी थी उसने तो मैंने कहा था कि जब तक जिएगी मैं पूरा सपोर्ट करूँगा। आई हैव डन ऑल, मैंने पूरा किया जितना मैं कर सकता था। कहीं अभी मैंने देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वारल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, देखिए इसमें झगड़ा होता रहता है मेरी वाइफ में इसमें, बट आई कैन नॉट स्टॉप इट, मैं इसको नहीं रोक सका। नाउ माई आंट इज क्लेमिंग अ मंथली, अब मेरी जो चाची है वो भत्ता मांग रही है मुझसे, मंथली दो मुझे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे पास है ही नहीं पैसे। दिस ऑल आई हैव टू से, देखिए यही बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। अब ये भत्ता मांग रही है मुझसे। अब देखिए क्या करा, जुम्मन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन माई आंट, देखिए अब वो क्या करता है, जुम्मन ने अलगू और दूसरे पंचों के द्वारा प्रति बयान किया, मतलब ठीक है। देन अलगू अनाउंस, तब अलगू अनाउंस करता है वी हैव गॉन इनटू मैटर ऑफ केयरफुली, देखिए हम बहुत ध्यान से मैटर को सुलझाएंगे। इन आवर ओपिनियन जुम्मन मस्ट पे हिज आंट मंथली अलाउंस, देखिए हमारे राय में तो जुम्मन को पे करना चाहिए जरूर, और एल्स द प्रॉपर्टी को, या फिर प्रॉपर्टी वापस देनी चाहिए, या तो पे करो या फिर प्रॉपर्टी वापस दो भैया। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात की भाई इसने। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, देखिए अब मुश्किल से दिखाई देते हैं दो मित्र, उसको बुरी लगी बात ये, ठीक है। जो जुम्मन था उसको बुरी लगी कि किसने क्या डिसीजन दिया। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन, अब वो दोस्ती उनकी टूट गई। इन फैक्ट जुम्मन एंड अलगू एनिमी, दे वांटेड हिज रिवेंज, अब ये दुश्मन हो गए, बदला लेना चाहते थे एक दूसरे से, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना चाहता है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। द डे पास्ट एंड इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिम इन द टाइट सपोर्ट, देखिए दिन गुजरते गए और दुर्भाग्य से अलगू स्वयं कठिन परिस्थिति में फंस गया, मतलब अलगू, ठीक है। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ बुल्क्स डाइड, अब उसका एक वो मर जाता है, जो दो वे होते हैं सांड होते हैं उसमें से एक मर जाता है। एंड द सोल्ड ब्रदर द समझू साहू, अब दूसरे को समझू साहू को बेच देता है वो, ठीक है। एक को मर गया, एक दूसरे को समझू साहू को बेच दिया। अ कार ड्राइवर जो था विलेज का, अंडरस्टैंडिंग दैट वो साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुल्स इन मंथ्स टाइम्स एंड इट हैपन टू द बुल्क डाइड विद इन द मंथ, देखिए उसने बेच दिया उसको, दूसरा बैल किसको दे दिया, गाड़ी वाले साहू को बेच दिया उसने, मतलब अलिखित समझौता, लिखित में कोई समझौता नहीं लिया, कर लिया था कि उस बैल की कीमत वह 1 माह में चुका देगा, पर वैसे वो बैल ही 1 माह के अंदर मर गया। अब देखो क्या होता है। सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्क डेथ, सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्क डेथ, क्या कहना चाहता है, सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्क डेथ, मतलब जो वो था बुल्क, उसकी मृत्यु के बाद अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ मनी, उसने अपना धन मांगा होगा। ही हैडंट टू पे, उसने धन नहीं दिया। साहू गोट वेरी, उसमें बहुत नाराज़ हो गया, धन मांगा तो नाराज़ हो गया। आई कैंट पेट यू एनी पे यू एनी पेनी फॉर ही रेच्ड ब्रेस्ट ऑफ यू सोल्ड मी, देखिए उसने कहा कि एक भी पैसा नहीं दूंगा, ठीक है, जो तुमने मुझे बेचा था, ऐसे कहा। ही ब्रॉड अस नथिंग टू बट रुइन, देखिए उसने कहा उसने तो हमें बर्बाद ही कर दिया, कुछ नहीं दिया उसने, हमें खाली बर्बाद कर दिया बैल ने जो तुमने दिया था। आई हैव बुलकोट यूज फॉर इट मंथ एंड देन रिटर्न टू मी नो मनी फॉर द डेड बुलकोट ही सेड, एंड देखिए उसने कहा मेरे पास एक बैल है, तुम उसे 1 माह तक कमा लो और फिर मुझे लौटा देना, मरे हुए बैल का कोई पैसा मैं नहीं दूंगा, उसने क्रोधित होकर कहा। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस इन द पंच, अब उसने डिसाइड किया मैं केस को पंच में ले जाऊंगा। फॉर सेकंड टाइम होल्डिंग द पंचायत देवर मेड द बोथ पार्टीज स्टेटेड मीटिंग पीपल, देखिए अब पंचायत लगा दिया, दोनों आमने सामने बैठ गए पंचायत में। अब देखिए पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बनियन ट्री, पंचायत कहाँ है, बिल्कुल वहीं जहाँ पहले जो पंचायत हुई थी बनियन के पेड़ के नीचे हुई, वही पंचायत पहले की जगह। अलगू स्टूड अप एंड सेड, अलगू खड़ा हो गया और कहा द वॉइस ऑफ
द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड। जो पंचों की आवाज़ होती है वो किसकी आवाज़ होती है? भगवान की आवाज़ होती है। लेट साहू नोमिनेट द हेड पंच। देखिए साहू को चुनने दो हेड पंच। आई विल बी अबाइड द, मैं डिसीजन मान लूँगा उसका। शाहू सादा चांस टू प्रपोज द नेम। अब उसने जुम्मन शेख का नाम प्रपोज किया। अलगू हार्ट शेख एंड टर्न पेल। जब अलगू घाट जो है ना थोड़ा पेला पड़ गया, उसने सोचा कि वो बदला लेगा जरूर में से, बट वॉट कुड भी है। अब वो क्या कर सकता था? द मोमेंट जुम्मन बिकम हेड पंच। अब देखिए क्या होता है, जो जैसे ही जुम्मन पंच बना, अब द ही रियलाइड द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए जज एंड डिग्निटी ऑफ द ऑफिस। देखिए जैसे वो उसने न्यायाधीश के रूप में जिम्मेदारी संभाली, उसने अपने कार्यालय की जो मर्यादा भी जानी, जो कार्य उसका कार्य उसकी मर्यादा जानी, डिग्निटी भी बन जाता। कुड ही द सीटेड इन द हेड प्लेस अब एंड रिवेंज नाउ। अब वो क्या करता था, मतलब ऊंचे स्थान पर बैठकर बदला ले सकता था वो। ही थॉट उसने सोचा है, एंड थॉट उसने सोचा, नो आई मस्ट नॉट। अब देखिए अब ये पंच का वो देख सकते हैं आप सीन, ये पंचायत हो रही है। अब देखिए क्या करना चाह रहा है, अलाउड टू द पर्सनल फीलिंग्स टू कम्स इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ डूइंग। उसने कहा जस्टिंग जो है फीलिंग्स नहीं आनी चाहिए, मतलब पर्सनल फीलिंग नहीं आनी चाहिए जब हम न्याय कर रहे हैं। कितना बढ़िया दिमाग में विचार आया हुआ इसके, देखो तो यहाँ से थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। बोथ अलगू एंड साहू स्टार्टेड देयर केस। अलगू साहू ने स्टार्ट कर दिया अपना केस दोनों ने, ठीक है। देवर क्रॉस एग्जामिनेशन, उन्होंने क्रॉस एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोपण किया और कंसिडर डीप, ध्यान से मतलब समझा उस बात को, ध्यान से समझा लोगों को। देन जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हो जाता है, अनाउंस करता है, इट इज़ आवर ओपिनियन दैट साहू कुड पे अलगू प्राइस ऑफ। उसने कहा कि हमारी राय है कि साहू को पे देना चाहिए, क्योंकि उसने दे दिया मरे कुछ भी, उससे क्या मतलब रह गया भाई वहन। अब कोई सामान ले आते हैं और वो टूट जाता है रास्ते में, तो उसकी दुकानदार की क्या गलती होती है? इस ये वाली बात होगी। तो वहन साहू बोट द बुल कोट, जब उसने बुल कोट खरीदा था, जो बुलक खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज, उसको कोई बीमारी नहीं थी, ठीक है। द डेथ ऑफ बुलको वॉज अनफॉर्चुनेट, जो उसके दुर्भाग्य से मृत्यु हुई है, बट अलगू कुड नॉट ब्लेम इट फॉर इट। देखिए अलगू इस बात के लिए दोषी नहीं है, अलगू को ब्लेम नहीं लगा जा सकता है। अलगू कुड नॉट कंटेंट हिज फीलिंग, अलगू ने जो है अपनी भावनाओं को आगे नहीं आन दिया, मतलब उसने कंटेंट हिज फीलिंग, कंट्रोल नहीं कर सका मतलब अपनी भावनाओं को। सी स्टूड अप एंड सैड लाउडली ओवर द, उसने अब इसको खड़ा होकर कहा क्या, विक्ट्री टू पंचायत। उसने कहा कि पंचायत की जो क्या होगी, जीत होगी। दिस इज जस्टिस, जस्टिस है, गॉड लिव इन द हार्ट ऑफ, भगवान रहता है पंच के हृदय में। सून आफ्टर जम्मू जुम्मन केम टू अलगू, अब वो अलगू के पास आ, उसको गले लगा ले और कहा, क्या कहा, सिंस द लास्ट पंचायत आई बिकम्स योर एनिमी। देखिए मैं लास्ट पंचायत में तुम्हारा दुश्मन बन गया, टुडे आई रियलाइज, अब मैंने महसूस किया कि वोट कैन मीट बी द पंच। पंच का क्या मतलब होता है? अब पंच हैड नो फ्रेंड नो एनिमी, पंच का कोई भी दोस्त नहीं होता है, कोई दुश्मन नहीं होता है। ही नाउज ओनली जस्टिस, वो केवल पंच तो जस्टिस जानता है, नोर एनिमी, कोई एनिमी नहीं जानता है। नाउ ओनली जस्टिस, केवल वो जस्टिस जानता है। लेट नो वन डिवेट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, कोई भी जस्टिस के उसमें डिवेट नहीं होना चाहिए। एंड ट्रूथ फ्रेंडशिप एनिमी, देखिए क्या कहा उसने कि जो है किसी को भी मित्रता या दुश्मनी के लिए न्याय और सच्चाई की राह से विचलित नहीं होना चाहिए, इसका मतलब ये है। अलगू एम्प्रेस्ड, अलगू ने क्या है कि गले लगा लिया अपने मित्र को, एंड वेप्ड और रोया, एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। देखिए और उनके आंसुओं ने उनके बीच की जो गलतफहमी के मैल को बहा दिया। एंड दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।